गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं अब नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट। मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट में मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा निमोनिया। आपको पहले भी निमोनिया के बारे में बताया गया है कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है, ये मेनली श्वास संबंधी बीमारी है। श्वास का सीधा संबंध फेफड़ा से है, इसलिए ये बीमारी कहाँ से संबंध है? फेफड़ा संबंधित बीमारी है। निमोनिया से हर साल बहुत से बच्चे हर साल डेथ कर जाते हैं, क्योंकि यह एक टाइप से इन्फेक्शियस और संक्रमण बीमारी है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। इसमें अचानक बच्चों का सांस रुक जाता है, क्योंकि लंग्स में फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बच्चों को सांस लेने में कष्ट होने लगती है, जिसके चलते ये बीमारी के चलते बच्चों का सांस रुक जाता है और बच्चा का डेथ हो जाता है। इस बीमारी के बहुत से कारण हो सकते हैं। मेनली मैं 3 कारण के बारे में बात करूंगा। इसमें फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है। तीनों में से किसी भी इन्फेक्शन के चलते आपको निमोनिया हो सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है ये बीमारी अक्सर बैक्टीरियल और वायरल के चलते ज़्यादा होता है। जैसे बैक्टीरियल में निम्नोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के चलते ये बीमारी होता है और इस बीमारी के चलते बच्चों को सांस लेने में क्या होने लगती है? तकलीफ होती है। इस बीमारी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के सबसे पीछे सबसे बड़ी कारण है कि बच्चों में जब बच्चा कमज़ोर होता है, अस्वस्थ होता है, कुपोषित होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वैसे परिस्थिति में जो बैक्टीरिया है बहुत जल्दी ही बच्चों को इन्फेक्ट कर देती है, जिसके चलते बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, जिसके चलते क्या होता है? बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दूसरा चीज़ ये बुढ़ापा में भी हो सकता है, बड़े लोगों को भी हो सकता है। यदि बड़ा लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान करेगा, सिगरेट का सेवन करेगा, शराब का सेवन करेगा, उससे होता क्या है कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है डाउन होने लगता है। जैसे जैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता डाउन होगा, वैसे वैसे आपको इन्फेक्शनल जो संक्रमण की जो बीमारियां है बढ़ने लगेगा और जो निमोनिया होता है सबसे पहले जो संक्रमित करता है वो करता है फेफड़ा को ही, जिससे सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होने लगती है, सांस लेना ब्लॉकेज होने लगता है, जिसके चलते पेशेंट को भी, बड़े लोगों को भी ये बीमारी से डेथ होने की संभावना रहती है। दूसरा होता है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, आपको इन्फ्लुएंजा के चलते भी आपको वायरल निमोनिया होता है, जिससे आपको फ्लू होता है, इसके चलते भी आपको निमोनिया की शिकायत होता है। आप देखिएगा नाक से पानी आने लगता है, इसके चलते भी आपको निमोनिया की शिकायत हो सकता है। फंगल निमोनिया, निमोनिया में एक फंगल निमोनिया है। अक्सर ये बच्चों को होता क्या है कि फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने का डर रहता है, क्योंकि आप देखिएगा बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पीता है तो उसके चलते क्या होता है? उसके जीभ पर जिसे हम लोग सुखबादा बोलते हैं, वो एक टाइप से वो फंगल इन्फेक्शन है। वहीं फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? धीरे धीरे चल जाता है, लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाने के बाद बच्चों को निमोनिया कर सकता है, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ कर सकता है, जिससे बच्चों को डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। निमोनिया का लक्षण क्या है? निमोनिया के लक्षण में क्या होता है कि सीने में संक्रमण होता है, सीने में दर्द होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है, कमजोरी महसूस होता है, थकान महसूस होता है, बुखार रहने लगता है, सीने में दर्द होती है, भूख कम लगता है और इसे गंभीर लक्षण में होगा क्या? सांस तेजी से चलने लगेगा। जब पेशेंट का जब गंभीर लक्षण हो जाएगा तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, बहुत तेजी से सांस चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को
सही मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो बहुत तेज़ी से साँस लेगा, उलझन महसूस करेगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, खाँसी में खून आने लगेगा, धड़कनें क्या होगी तेज़ हो जाएगी, उसको उल्टी आने लगेगी। इसमें क्या होता है कि जब फेफड़ा में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो एयर का फेफड़ा में इन्फेक्शन के चलते जो फेफड़ा के अंदर जो एल्वेओलाई होते हैं, जो फेफड़ा के अंदर एल्वेओलाई होते हैं, उसमें जो एयर को लेने की क्षमता होती है घट जाती है। वो क्या है कि वो ब्लॉकेज होने लगता है। जो फेफड़ा के अंदर एल्वेओलाई होते हैं उसमें क्या होता है ब्लॉकेज होने लगता है। ब्लॉकेज होने के चलते उनको सांस लेने में क्या होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। जितना ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के दवा की ज़रूरत होती है। फर्स्ट तो आपको वैक्सीन बच्चों को निमोनिया से बचाना है, इसको वैक्सीन दिलवाना चाहिए। पीसीवी वैक्सीन आ चुका है निमोनिया से बचाव के लिए। बच्चों के लिए पीसीवी वैक्सीन आ चुका है जो कि बच्चों को निमोनिया से बचा सकता है, जिसकी वैक्सीन का नाम है पीसीवी वैक्सीन। ये आपको 2 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी दिया जाता है, 2 से 5 साल वाले बच्चों को भी दिया जाता है। बच्चों को स्वच्छता पर ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि ये जो बीमारी का मैंने बताया कि आपको इन्फेक्शनल बीमारी है, तो बच्चों को स्वच्छता के बच्चों को अच्छे से दूध पिलाकर, खिलाकर अच्छे से साफ-सुथरा कर देना चाहिए। और ख़ासकर ठंडा के मौसम में बीमारियाँ ज़्यादा होती है क्योंकि ठंडों के मौसम में ये बीमारियाँ क्या होती है, आपको सर्दी ज़्यादा होता है, बुखार ज़्यादा होता है, फ्लू टाइप का ज़्यादा होता है, जिसके चलते आपको इन्फेक्शनल बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। बच्चों को अच्छे पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि बच्चा क्या रहेगा स्वस्थ रहेगा, बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगा। खासकर आपको विटामिन सी हो गया, आपको चंपरास हो गया, मतलब ऐसे चीज़ देना चाहिए जो उसको जिसकी उसकी प्रतिरोधक क्षमता सही रहे। दूध पिलाना चाहिए ताकि बच्चा यदि पुष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो उसको इन्फेक्शनल बीमारियाँ होने की संभावना भी कम रहेगी। धूम्रपान जैसे बड़े लोगों को हुआ, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। नशा, धूम्रपान इन सब चीज़ करने से क्या होता है कि शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है घटती है। शरीर की जब प्रतिरोधक क्षमता घटती है, दूसरा चीज़ धूम्रपान करने से जो लंग्स होते हैं, लंग्स में इन्फेक्टेड हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में संक्रमण आने के चलते आपको बीमारियां हो सकती है। इसमें कैसे कैसे इसका इलाज किया जाता है, पहले तो आपको इसके लिए WBC की जांच किया जाता है ताकि व्हाइट ब्लड सेल जो व्हाइट ब्लड सेल है वही हम लोग के शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता को डिसाइड करता है कि आप शरीर में कितना प्रतिरोधक क्षमता है, कितना बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको WBC चेकअप किया जाता है कि WBC की मात्रा कितना है, क्योंकि उसी के आधार पर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद धमनी गैस एक्सचेंज मतलब कितना ब्लड कितना एक्सचेंज हो रहा है गैस का, उसको सीटी स्कैन करके फेफड़ा को देखा जाता है। फेफड़ा में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या कम इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की शुरुआत है। फिर बलगम का जांच किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के सिस्टम तरीका अपनाकर पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट में किसी भी प्रकार के कितना परेशानी है तो कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो मेनली ट्रीटमेंट चलता है आपको एंटीबायोटिक चलता है, जैसे सिफेक्जिम हुआ, टैक्सिम हुआ, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, इन सब दवाइयों का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि आपको इन्फेक्शनल से बचाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।